आपकी आपके पार्टनर से लड़ाई हुई और उसके बाद आपके पार्टनर ने आपके साथ पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर शोकेस करना शुरू कर दिया, यानी कि वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अब ये जो तरीका है ना काफी ज्यादा खराब है टू डील विद रिलेशनशिप एंड डेफिनेटली किसी को भी इसके थ्रू नहीं जाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए अगर आपका पार्टनर आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है? चलिए जानते हैं। अगर आपका पार्टनर आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है तो आपको रिटेलिएट नहीं करना है। इनफैक्ट आपको वेट करना है जब वो शांत हो जाए तो उनसे बात करनी है। यू हैव टू कम्युनिकेट प्रॉपरली एंड लेट देम नो दैट यू आर नॉट विलिंग टू प्ले माइंड गेम्स एंड यू एक्चुअली वांट टू नो व्हाट ट्रिगर्ड देम टू गिव यू द साइलेंट ट्रीटमेंट। अगर आपका पार्टनर आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू केव इन। अब मैं कहती हूँ केव इन का मतलब होता है कि जैसे आपके पार्टनर ने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, वो आपसे बात नहीं कर रहे, तो यू माइट बी टेम्प्टेड टू से सॉरी बार बार, और आप उनको मनाने की काफी कोशिश करोगे, तरह तरह के गिफ्ट्स उनके लिए लाओगे या तरह तरह की चीजें उनके लिए करोगे जिससे वो मान जाए। लेकिन ये उनका टॉक्सिक ट्रेट बन सकता है। कैसे? क्योंकि जब उनको पता लग जाएगा कि वो साइलेंट ट्रीटमेंट यूज करके आपको आपके घुटनों पर बिठा सकते हैं और कुछ भी करवा सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाएगा एंड these toxic traits will ruin your relationship in the longer run because they'll be used to you always doing most of the work. अगर आपका पार्टनर आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है तो ऐसे में बहुत जायज है कि आपको ये समझना है कि आपका पार्टनर क्यों हर्ट कर रहा है फॉर देम टू गिव यू द साइलेंट ट्रीटमेंट। तो क्या होगा ना कि आपको इसके लिए थोड़ा सा कम्युनिकेट करना पड़ेगा, लेकिन कम्युनिकेटिंग नॉट इन द सेंस कि आप उनको अक्यूज कर रहे हैं या ब्लेम कर रहे हैं कि जब भी कुछ होता है तुम तो मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट देते हो ना, वैसा नहीं करना। आपको अपनी स्टेटमेंट्स को आई से शुरू करना है। मतलब आई थिंक कि हमें ना इस पे ना ऐसे वर्क करना चाहिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि मैं यहाँ पर गलत हूँ, तो उसको कैसे अच्छा कर सकते हैं, तो मुझे बताओ कि क्या तुम्हें हर्ट कर रहा है। तो इस तरीके से आप एक जेन्युइन कॉन्वर्सेशन के थ्रू एक जेन्युइन बॉन्ड एस्टैब्लिश कर सकते हैं और आपका बॉन्ड काफी ज्यादा गहरा भी हो जाएगा। सो ऑल इन ऑल इट्स अ विन विन। साइलेंट ट्रीटमेंट अगर आपको बार बार मिल रहा है तो ऐसे में कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, स्पेशली अगर आपके साइलेंट ट्रीटमेंट से पहले आप दोनों पार्टनर्स की लड़ाई हुई है तो उस लड़ाई में डिसएग्रीमेंट होते हैं, तो इन द हीट ऑफ द मोमेंट आप एक दूसरे को ऐसी चीजें बोल देते हो जो नहीं बोलनी चाहिए। तो वो करने से पहले आपको ये स्टेप करना है, विच इज यू हैव टू टेक अ मोमेंट एंड लेट देम नो दैट यू विल गेट बैक टू देम। चाहे जितना मर्जी टाइम लगे, आपको लग रहा है कि आपको बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, आप कुछ ऐसा बोलोगे जिसकी वजह से आपका पार्टनर या तो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देगा या फिर वापस वैसे ही रिएक्ट करेगा, तो आप उनको बोलो कि यार मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दो। और फिर आपको जितना टाइम चाहिए, मिनट्स, आवर्स, वीक्स, डेज, यू टेक दैट टाइम एंड देन यू मेक श्योर दैट व्हेन यू टॉक टू योर पार्टनर you both are talking in a very understanding way and you both get each other. तो ये थी कुछ चीजें जिनसे आप जो है अपने पार्टनर के साथ एक डीप बॉन्ड एस्टैब्लिश कर सकते हो, लड़ाई करने से बच सकते हो, इनफैक्ट साइलेंट ट्रीटमेंट से बहुत अच्छे से जो है डील कर सकते हो। लेकिन अगर इन एफर्ट्स को लगाने के बाद भी आपका पार्टनर अगर आपको साइलेंट ट्रीटमेट दे रहा है, आपकी नीड्स की जो है कदर नहीं कर रहा, देन इट्स टाइम टू रीथिंक योर रिलेशनशिप। क्योंकि ऐसे में ना आपको एज अ ह्यूमन एंड देम as your partner should come together and collectively deal with whatever you guys are facing. और अगर ऐसा नहीं हो रहा है then it is very childish and it will probably lead to a very abusive relationship.